नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबर के विषय में। तो क्या है राष्ट्रीय खबर? चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हाल ही में संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। क्या है इस बात के मायने? आइए फ्रेंड्स विस्तार में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में संसद के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसका कारण राज्यसभा में और लोकसभा में सांसदों का सही प्रकार से कार्य न किया जाना बताया जा रहा है। हाल ही में पीआरए की रिपोर्ट में बताया गया है कि सांसदों ने मात्र 47% ही संसद की बैठक में हिस्सा लिया है, जो कि उनकी बैठक का मात्र 47% है, जबकि राज्यसभा में उन्हें 95 घंटे और 6 मिनट की अपनी अटेंडेंस देनी थी, जबकि उसके स्थान पर उन्होंने मात्र 45 घंटे ही अपनी अटेंडेंस दी है। कुछ इसी प्रकार से लोकसभा में 83 घंटे जहां उन्हें संसद में बहस करनी थी, वहीं उन्होंने मात्र 18 घंटे 48 मिनट ही बहस की है, जिससे कि आप सभी समझ सकते हैं कि संसद में किस प्रकार से कार्य चल रहा है। चलिए बात करते हैं आगे, ऐसा क्यों हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी कुछ समय पहले से ही संसद में विवाद चल रहा था कृषि बिल को लेकर, और अन्य बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर कि वहाँ के सांसद जो है नाराज हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि हाल ही में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। सांसदों ने काम क्यों नहीं किया, चलिए इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सांसदों ने कार्य इसीलिए नहीं किया क्योंकि वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद में बोलने का अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर वह किसी बात को मुद्दे को उठाते भी हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में क्या मायने है, अगर कोई सांसद सही तरीके से कार्य न कर पाए तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई सांसद सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत में ऐसी संसदीय प्रणाली व्यवस्था जो है, तो उसका ये बिगड़ा हुआ रूप हुआ कैसे, और ये क्या कारण रहा कि हमारी संसद की प्रणाली इस प्रकार से बिगड़ गई है, और हमने संसदीय प्रणाली का जो ये सिस्टम है ये किस देश से लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया है, लेकिन ब्रिटेन से लिए गई संसदीय प्रणाली को हम एक हिस्सा मानते ही नहीं हैं। क्या नहीं मानते हैं या क्या है वह, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, जिसे हम बीएमडब्ल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएमडब्ल्यू, बजट सत्र, मानसून सत्र। जबकि तीनों सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अधिकतम 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। जबकि वहीं अगर बात की जाए ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है ब्रिटेन में? ब्रिटेन में फ्रेंड्स 365 दिन में से 100 दिन सांसद को संसद में उपस्थित होना अनिवार्य है, जो कि वहाँ की एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और साथ ही साथ 20 दिन विपक्ष के नेताओं के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसमें से 17 जो विपक्ष में बहुमत दल के नेता होंगे उनको, और 3 जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उनके लिए रिजर्व है। ब्रिटिश प्रणाली की जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि अगर कोई भी सांसद प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछता है तो प्रधानमंत्री उस सवाल को उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बात कर लेते हैं संसदीय प्रणाली की। तो भारत में आर्टिकल 85 जो संसद की बात करता है, संसद के सदन की बात करता है, जिसमें 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए संसद को किस प्रकार से अपने कार्य में सुधार करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि हमें ब्रिटेन की इस कार्य प्रणाली से, इस संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से अच्छी बातों को अपनाना चाहिए? अगर आपका कोई सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।